भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या रमा ने नौकरी छोड़ी है, वो इसकी मर्जी। इसे जो सही लगा वो इसने किया। वाह करुणा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। एक खुशखबरी मैं भी लाया हूं। और साथ में मिठाई का डब्बा भी। जानना नहीं चाहोगे हा? क्या है खुशखबरी? चलो मैं ही बता देता हूं। खुशखबरी ये है, ये तुम सबके नायक भीमराव और शिशुपाल को अखबार की नौकरी से धक्के मार के निकाल दिया गया है। क्या हुआ भीमराव, अच्छी नहीं लगी खुशखबरी? अरे देखो, बातों बातों में एक और खुशखबरी देना तो भूल ही गया मैं। अखबार का दफ्तर मैंने खरीद लिया है। क्योंकि भीमराव ने चुनौती दी है मुझे कि ये दूसरा अखबार का दफ्तर खोल कर दिखाएगा मुझे। इसीलिए अखबार का वो दफ्तर खरीद लिया मैंने, क्योंकि मैं इसे एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दूंगा, इस जन्म में तो नहीं। वैसे भीमराव, अब खुशखबरी सुन ली है तो मिठाई तो खानी पड़ेगी। अरे जरा ये लो, इतनी अच्छी खुशखबरी है तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना भीमराव। लो खाओ लड्डू। लो भीमराव, खुशखबरी की मिठाई है, खाओ खाओ, शर्माओ मत। अच्छा लगा मुझे तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा देखकर, अच्छा लगा मुझे। लो लो। जाको मालिक। इधर आ। ये मिठाई सबको खिला दे। ले ये मिठाई इन सब लोगों में बांट दे, और इस भीमराव को भी जरूर खिलाना। जा चलो रे। करुणा, दे मिठाई, ये तो दुगनी खुशी की बात है। भीम रमा की नौकरी चली गई और तू मैनेजर बन गई है।
अब ये दुगनी खुशी की मिठाई सबसे पहले मैं तेरे ससुर जी को देके आती हूँ। लीजिए लीजिए, खाइए। आपकी बहू मैनेजर बन गई है, वो मैनेजर जो आपका पढ़ा लिखा बेटा भी नहीं बन पाया। लीजिए खाइए। नहीं खाएंगे? अरे हाँ, मैं तो भूल गई, बहू के मैनेजर बनने की खुशी से ज्यादा आपको दुख तो बहू और बेटे की नौकरी जाने का है ना? मत खाइए भैया, जीजाबाई अपनी कड़वी बातों से मिठाई को कड़वी बना रही है। हाँ तो नहीं खाए ना, और अगर नहीं खा सकते तो लीजिए और फेंक दीजिए। अरे ये बाला, करुणा और बाकी लोगों को पता तो चले कि उनके बाबा सिर्फ भीम और रमा की खुशी से मतलब रखते हैं, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है उन्हें। लीजिए, ये मिठाई अब मैं वापस डब्बे में नहीं रखूंगी। एक तो खा लीजिए, नहीं तो फेंक दीजिए। करुणा, बहुत बहुत बधाई हो। मेरे जैसा ससुर तुम्हारे तरक्की पर हमेशा खुशी होगा। मगर जीजाबाई तुम्हारी खुशी की मिठाई को भीम रमा के नौकरी जाने की गम की मिठाई बनाकर मुझे दे रही थी। और चाह रहे थे कि मैं ये मिठाई खा ना सकूं, ताकि वो तुम्हें बता सके कि मैं कितना पक्षपाती हूं। लेकिन ये मिठाई मैं खाऊंगा जरूर। लो भीम, तुम भी खाओ मिठाई। लो रमा, तुम भी खाओ मिठाई, फिर मैं सबको बांट देती हूँ। लो। मैं बाकियों को खिला देती हूँ। लो। बुआ, लीजिए, खाइए। आप भी लीजिए ना। भीमराव, तुम उस दिन यहाँ आए थे न्याय के खिलाफ लड़ने, और तुमने न्याय दिलाया भी था। आज वही न्याय मुझे भी दिलवा दो। भाभी,
अगर आपने उस मैनेजर को नौकरी से निकलवाने की साजिश की है और ये कभी मुझे बाद में भी पता चला तो मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। अंदर का जहर बोल रहा है। नहीं जीजाबाई, अंदर का जहर नहीं, भीम का न्याय बोल रहा है। अरे चाहे जो बोल रहा है, सब मिठाई खाइए। आपने बताया क्यों नहीं मुझे कि आपके साथ ये सब हुआ है? मैं बता नहीं आया था रमा, मगर तुम्हारे साथ पहले से बुरा हुआ था तो क्या बताता। लेकिन आपको बताना चाहिए था ना। मेरी जुबान पर तुम्हारे भारी भारी आंसू पड़ गए तो जुबान खुली ही नहीं। और वैसे भी जब सामने वाला दुखी हो तो ऊपर से अपना दुख नहीं बताना चाहिए, ये एक सामान्य व्यवहारिक सिद्धांत है। और तुम तो पत्नी हो मेरी, तुम्हारे आंसुओं के सामने तो मुझे कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं अपने दुख के बारे में सोचूं या अपना दुख बांटूं। मिठाई खाओ। आप भी खाइए। भीम, रमा, क्षमा कर दो मुझे। वहां बाहर तुम दोनों के दुख के साथ मैं दुखी नहीं हो पाया, इसलिए दुख बांटने यहां चला आ गया। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, हम समझते हैं आपको। जब दो पक्ष में से किसी एक पक्ष में खड़ा होना हो तो व्यक्ति कई बार सीधे सीधे सही गलत के हिसाब से अपना पक्ष नहीं चुन सकता, बल्कि ये देखता है कि उन दोनों पक्षों में से कौन सा पक्ष ज्यादा समझदार है। और मेरे लिए करुणा से ज्यादा तुम दोनों समझदार थे, इसलिए मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं था। भीम बेटा, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। रमा की नौकरी करुणा ने ले ली, फिर भी करुणा ने जो मिठाई लाई थी वो मैंने खाई, इसलिए तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, एक तरफ आप हमें समझदार भी कह रहे हैं और माफी भी मांग रहे हैं। मैं समझता हूं आपको और मेरा विश्वास तो अपार है आप पर। और जब विश्वास सागर जितना हो तब कतरा कतरा सवाल नहीं किया करते बाबा, बूंद बूंद की सफाई नहीं मांगते।
करुणा पासा पलटता है। अब इस घर का भूगोल और रिश्तों का सारा जंजाल भी पलट दे। वही तो अब करूंगी। अब वो दिन बीत गए कि हम घर के दूसरे लोगों की बातें चुपचाप सुने और खींचते रहे। अब हम अपना करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे और बाकी सब देखते रहे। एकदम सही कह रही हो। तुम्हें बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। ऐसे लग रहा है कि सालों की मेहनत से आज ये नतीजा निकला है। चलिए आई, मिठाई खाते हैं हम दोनों। चलिए। तुम दोनों की नौकरी एक साथ चली गई। मैं जानता हूं कि तुम दोनों को थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, लेकिन कोई बात नहीं। एक रास्ता बंद हो जाता है तो कई रास्ते खुल भी जाते हैं। हाँ बाबा, और दूसरा रास्ता खुल भी गया। अखबार के मालिक और शिशुपाल जी के साथ मिलकर मैंने एक नया अखबार का दफ्तर खोलने का फैसला लिया है। देखो बेटा, अभी तुम जिस अवस्था में हो और जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस अवस्था में यह अखबार खोलने का फैसला उचित है। देखो बेटा, तुम्हें आगे भी बहुत पढ़ना है और ये जो अखबार खोलने की प्रक्रिया होती है वो बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। कहीं तुम उसमें उलझ तो नहीं जाओगे? जो अखबार के मालिक हैं सेठ जी, उन्होंने बड़ी मेहनत करके अखबार का दफ्तर इतने सालों से संभाला, अपना खून पसीना लगाकर काम किया। वो कहते हैं कि जब उन्होंने शुरू किया था तब दिन के 6 अखबार बिकते थे और आज हम दिन के 600 अखबार बेचते हैं। और ये सबने देखा है। अब ऐसे आदमी से अचानक से अखबार का दफ्तर सब कुछ छीन लिया। उनके स्वाभिमान के लिए मैंने यह फैसला किया है बाबा। जब मुझे जरूरत थी तब मुझे नौकरी देकर उन्होंने मेरा साथ दिया। आज मुझे वक्त मिला है तो उनके साथ खड़े रहकर मैं उनका साथ देना चाहता हूं। मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक बार फिर से सोच ले, क्योंकि नौकरी से पैसे कमाने की जरूरत ज्यादा है। देखो बेटा, अखबार खोलने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। पता नहीं वो अखबार चलेगा या नहीं और कब तुम उस अखबार से पैसे कमा पाओगे। और सोचने वाली बात यह है कि कई बार एक सही रास्ता अगर गलत परिस्थितियों में अपनाया जाए तो फैसला गलत हो जाता। बाकी तुम समझदार हो, अपना निर्णय खुद ले सकते हो। क्या कहा था मैं तुमको? निकाल बाहर करो इन दोनों को। मैं इन दोनों को बाहर नहीं निकाल सकता। तो मैं तुम्हें निकालता हूँ और तुम दोनों भी बाहर निकलो। अब जल्द ही मैं खुद अखबार का एक नया ऑफिस खोलकर दिखाऊंगा, शिशुपाल जी और सर की मदद से। कई बार एक सही रास्ता अगर गलत परिस्थितियों में अपनाया जाए तो फैसला गलत हो जाता है। क्या करूं मैं?
सच में उलझ गया हूं।